तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं। दोस्तों, आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, नमस्ते और खुद मेदख दख बला सूरीनाम से आज की ताज़ा खबरें फिर हम आपके लिए निकाल रहे हैं। और बताई जाती कि आज जब बुध है तो दिसंबर की 14 तारीख हो चला। आहिस्ता आहिस्ता ये महीना भी अलविदा ले रहे हैं, उसके साथ भी ये साल हम लोगों से अलविदा ले लेंगे। और आपको ये बात भी बताई जाती है कि आज की इस्तरात कुर्स जो है सिर्फ 5 तक हो चला है US डॉलर के लिए और फिर सिर्फ 9 तक यूरो के वास्ते। और आज के दिन आज आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशी के दिन हैं, खुशियां हैं ज़िंदगी के लिए। तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम आपको दे रहे हैं। और वैसे तो अगर गम है तो आपके गम में हम लोग शरीक है। नीदरलैंड में रेडियो संगम ये न्यूज़ लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। दोस्तों, लिख्तन केर्सबॉम खान आन एक खुशखबरी के साथ हम आज की ये ताज़ा खबर की शुरुआत कर रहे हैं कि केर्स के मौके पर चिराग केर्सबॉम का ज़बरदस्त जो है खिखानती से केर्सबॉम जिसे लोग बोलते हैं, और जो ओनाफांगल है इस प्लेन पर हर साल तैयार किया जाता है, रखा जाता, बनाई जाती है। तो ये तैयार हो चुका है और हमेशा रोलिस लाइटिंग की हाथ में ये होता है। रोलिस लाइटिंग एंड डेकोर जो ये काम अपने ऊपर लेता है, जो अच्छी तौर और तरीक़ से और जिसको मालूमात है और जिसको काफ़ी तजर्बा है इन कामों में, उन्हीं लोगों के हाथ में ये काम रख दिया जाता है। और ये लोग भी बहुत खूबसूरती के साथ और मेहनत के साथ भी ये काम करते हैं। बताई जाती है कि डायरेक्टर रामन ज्वाला प्रसाद भी बहुत खुश है अपने कार्यकर्ताओं से, मज़दूर से, जो इतनी मेहनत किए हैं ये खूबसूरती के साथ ये केर्सबॉम को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए। और बताई जाती है कि इसका चिराग यानी कि फंदाख आज ये है बुध दिसंबर की 14 तारीख को चिराग भी जलाई जाएगी। और ये होगी बच्चों जो है ह्यूबर्स तेख्तिंग का और तमान रेजो का जो दीपानदांस है, इन लोगों के ज़रिए ये चिराग जलाई जाएगी। बहुत खुशी की बात है कि आने वाले केर्स के मौके पर ये भी तैयार हो चुका। और अगर तस्वीर पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत तौर से ये केर्सबॉम जो है तैयार की गई। कितना अच्छा लगता, सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है देखने में। और जब चिराग जलेगा तो इसका खूबसूरती और बढ़ जाएगी। आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है कि गयादीन भैया जो असम्बली लेते हैं फ़िहा पे का, ना सिर्फ लेकिन सारा सरनाम के लिए ना, तो कहता है हुफ्दरात आप met skermes हेलात फॉलक दूध ब्लूदन सरफ रेख्तल क्लाख तेकन हुफ्दरात ऑफ कॉन्स्ट। तो ये बात बता रहा है कि ये आदमी एक बंदर की तरह है जिसके हाथ में स्केरमेस रेजर ब्लेड लोग बोलते हैं अंग्रेज़ी में ना, निकेरी में हम लोग बोले रेज़ा ब्लेड, जिनके हाथ में रख दिया गया है। और ये रेज़ा ब्लेड से लोगों को काट रहा है और लोग के बदन से खून निकाल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग का खून निकल रहा है ताकि मौत के घात यानी कि मौत के घात ये लोग आहिस्ता आहिस्ता न इनका खून निकलता रहे और ये मौत की तरफ बढ़ता रहे, यानी कि जनता मौत की तरफ बढ़ता रहे। तो इस तरह से गयादीन भैया कहता है कि हुफ्दरात अपना काम कर रहा है। और ये बता रहा है कि ये लोग अब तैयारियां कर रहे हैं जज के सामने इनको रखने के लिए। ओपोसिसी बिन कोर्ट फॉर जुक आन प्रोक्योरर जनरल रॉय यानी कि बैजनाथ पांडे जो है प्रोक्योरर जनरल पेशे के सामने ये लोग अपना शिकायत पेश करेंगे, यानी कि गुजारिश भी करेंगे, निवेदन करेंगे कि औंद सुख करने के लिए कि आदमी जिस तरह से अपना हरकतें करता, काम करता है, तो साफ जाहिर है कि ओब्लिको प्लाफोन ये आदमी बगैर इजाज़त से और बढ़ा दिया है, यानी कि उससे और ज़्यादा चढ़ गया है इनका जो कारोबार है, जिस तरह से काम होता है। हमेशा जब ये आदमी सेंट्रल बैंक का गवर्नर था, फिनंस का मिनिस्टर भी जब से हुआ है, तो बताई जाती है कि आदमी सिर्फ बर्बादी की सिवा जितना काम करता है बर्बादी की सिवा और देश की हानि के सिवा और हानिकारक की सिवा और कुछ ऐसा अच्छा काम नहीं किया है अभी तक। और दखबला सूरीनाम से असीस गयादीन ये बात बता रहा है कि अब ओपोसिसी पेशे से गुजारिश करेगा, यानी कि ये समस्या जो है इस पर छानबीन करने के लिए, क्योंकि इन लोगों का ये फरमुद है, यानी कि ये लोग समझ रहे हैं इन लोगों का जो मांग है, तो ये चाहते हैं कि इस पर छानबीन किया जाए कि ये आदमी हो सकता है कि ओब्लिको प्लाफोन जो है इससे ज़्यादा बढ़ गया है। और बताई जाती है कि सबसे बुरी बात यह है
न सबसे बुरी बात है कि कोaliसी इसमें अपना सहमत देता है, इस आदमी को सहमत देता है, यानी कि इजाज़त देता है कि ये आदमी ये हरकतें करें और जो कानून के ख़िलाफ़ है। तो बहुत अफसोस की बात है, ये जानते हुए फिर भी कोaliसी आदमी को सहमत देता है कानून के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं करने के लिए। तो भैया देखो न, अब कोई कानून नहीं रह गया है। मख्त यानी कि जिसके हाथ में भैंस, जिसके हाथ में दंदा है, लोग बोले भैंस वही लेकर जाएगा, और यही होता है। लॉन्डबॉफ्लिक्टर क्रैश निकेरी, एक लॉन्डबॉफ्लिक्टर जो धान खेती के काम करता है, तो ये क्रैश वाला बीनी खबीत में, और ये है बदरैफ आलूपी, होख्तफनत बदरैफ आलूपी, यानी कि आलूपी का बदरैफ जो है वहाँ आसपास में ये क्रैश हुआ है, और ये पिलोट को कुछ नहीं हुआ। यानी कि रेखियो कमांडेंट विजय कुमार उदित ये बात बता रहा है कि पिलोट को कुछ नहीं हुआ। ओरज़ाक फन दिट इंसिडेंट वर्ट ऑन द रॉक दौर कासास, यानी कि कासास अब छानबीन कर रहा है कि ये समस्या का जो हालत जो जिस तरह से हुई, ये समस्या जो हुई है, इसका सबब क्या है, छानबीन हो रहा है। 67 jaar dronken automobilist belandt in Goot, 67 का 67 का, और ऊपर से शराब दारू पीकर, इतना बड़ा आदमी इतना उम्र का जानता है कि शराब पीकर हमको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, जिसको फोर्स बेल देना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। या रिकाबा का सिपाही न इस आदमी को पकड़ा है। सोमवार की रात में ये आदमी गाड़ी चला रहा शराब पीकर, और लेकर अपना सवारी गोतरों में नली में घुस गया है। द बस्तूर कौम ज़ेल्फ खुद, यानी कि खुद गोतरों से निकला, न चाहटा पहटा लपेटे हुए, शायद बहुत झूरा में था, ना झूरा बहुत ज़्यादा हो गया था, बारिश हो रहा, तो सोच रहा है कि हम भी जाकर ज़रा चाहटा में थोड़ा से दुबक्की मार ले। तो ये आदमी चाहटा से निकला खुद। है लिप नौखाल वंकलंत, यानी कि अभी तक क्या कहते हैं उसको, नशा की झोंक में झूम रहा था, और झूमते हुए ये निकला है वहाँ से। और इनका मोटरगाड़ी बहुत ज़्यादा दारू पिया हुआ था। सिपाही छानबीन किया तो बहुत ज़्यादा दारू पिया हुआ था ये आदमी, और इनका जो सवारी है स्लीप वाहन से निकाला गया है, और स्लीप कॉस्ट इनको भरना पड़ेगा, और हकीकत में भरना पड़ेगा भैया, कसूरवार तो यही है। अब देखो सिपाही कौन सा सज़ा इनको देता है या क्या करता है इनके साथ, कौन फैसला लेता है। Slachtoffer inbraak die boeven hebben zelfs onze trouwringen meegenomen। देखो कितना अफसोस की बात है, ट्राउरिंगन शादी की जो निशानी होता है, तो आजकल डाकू लुटेरा जो घुसता है तो ये भी नहीं छोड़ता। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि इन लोगों को हवा दिया जाता है, मौका दिया जाता है, मौका बनाई जाती है इन लोगों के लिए सूरीनाम के अंदर डकैती करने के लिए, चोरी फरेबी मक्कारी धोखाबाजी, यही तो सबसे बड़ा काम है, नामवर काम है हमारे देश के अंदर। और भैया बताई जाती है कि इलाका कमोन आलकमार में पंडित तिलक धारीवाक में वहाँ पर डाकू लुटेरा घुसा है, और वहाँ पर ये अखबार जो मियाँ बीबी को जो घर में था, तो इनका तमाम सामान जो है इधर उधर निकाल कर फेंक फाँक कर, न सभी जितना पैसा वगैरह ऐसे दे फलीता जितना था, तो जो आदमी इस घर का मालिक शफीक जहांगीर बता रहा है जैन खराफिनेर द बुफन एक फुल में echt onveilig। तो सभी तो कौन है फैलक इस देश में, कोई नहीं भैया। सुन ले कोई जनता बोले है, आम नागरिक इस देश का बोले कि हम फैलक हैली इस देश में, कोई ना बोले, लेकिन ये बातें जो है यूस्टीसी के मिनिस्टर के कानों तक नहीं पहुंचता है, न इस सरकार तक नहीं पहुंचता है। छोड़ दे इन फैफ तक असेंबली लीडर, इन लोगों के कानों तक भी नहीं पहुंचता है। आज अगर इस बात लेकर लोग हंगामा करते हैं और इस पर कड़ी से कड़ी गौर और फिक्र करते और कोशिश करते कड़ाई के साथ इस पर काम करने के लिए, तो हो सकता है कि शायद ये हालात जो है हमारे देश का ये कम होता, ये डाकू लुटेरों की जो कार्रवाइयाँ हैं ये कम हो सकता था। 12 साल हो रहा है ten huizen van zijn schoonvader van de gedenkplaats van het 12-jarig huwelijksfeest van zijn zwager, यानी कि 12 साल मियाँ बीवी की शादी के होने की जश्न मनाई जाती थी, यानी कि 12 साल हो रहे हैं दोनों की शादी की। और करीबन 9 बजे रात के जब ये लोग घर पर आए तो मालूम हुआ कि अपने ससुराल में स्वाखर यानी कि ten huizen van zijn schoonvader अपने ससुराल में ये अपना खुशियाँ मनाएं, 12 साल की शादी की खुशियाँ। तो घर पर जब आए 9 बजे रात में, तो ये पता चला है कि सभी चीज़ जो था सब लेकर डाकू लुटेरा चल गया है। और 2 टैबलेट भी था, 5 कंप्लीट हॉर्लोश महंगा मेरक का, 5 कंप्लीट खौद सैत सिरादन,
और बहुत सी सामान त्रौसत वगैरह जितना था, ऊँगठी, ह्यूलक्स, रिंगन, ये सभी लेकर दाकुल लुटेरा भाग गया है। और ये लोग फरमुद वस्ताद द दीफन ना लाफदात रिख्तिंग ज़ोरफलीज हैं वखफ्लुख्त, यानी कि सिपाही जो है तो जल्दबाजी में सिपाही एक ही दम वहाँ पाया जब सिपाही को इतला की गई और बताई जाती कि ज़ोरफलीद की तरफ ये दाकुल लुटेरा जो लूटे हैं उस तरफ ये लोग भागा है। बहुत अफसोस की बात है, छानबीन हो रहा है भैया, तो देखो अब क्या होता है। आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती, एथनल जो है NPS का सोशल जाक फॉलोसाइज फेस्टिंग हीफ कैन खकीफ़न, यानी ये बात बता रहा है जो कल प्रोग्राम में मैंने बताई है कि जो अपाहिज लोग हैं और जो लोगों को एड केयरिंग मिलना चाहिए मिल नहीं सकता है, टाल दिया गया है। यानी कि तोतनादर और द लोग कहते हैं कि तोतनादर और द एड खस्ताल्त है। तो ये बता रही है कि बहुत अफसोस की बात है, पार्लियामेंट्स लेत पत्रिशा एथनल जो लेत है फर्स्ट कमीशन सोशल जाक फॉलोसाइज फेस्टिंग का इतना घबराहट में, इतना गुस्से में है, इरिटेट, यानी कि इस तौर और तरीक़ जो रखेने का है काम करने का, तो कहती है कि लोगों को चाहिए जो हालात है यानी कि अदक्वात अरमुद बलैत, ये लोग कोशिश कर रहा है अरमुद बलैत जो होता है इसको क्लियर करने के लिए, कायम करने के लिए और जानबूझकर लोगों को गरीब बनाने के लिए, और गरीब बनाकर भी लोगों को जो हक होता है वो वक्त के साथ नहीं देते हैं। मुतदमैसन ब्रोथ में असफल एतन जगद फॉर द पार्लियामेंटारियर, अब बोले हैं कि अब लोग कोशिश कर रहा है लेनिंग लेने के लिए, ना आसफाल करने के लिए, रास्ता आसफाल, तो लोगों को चाहिए ब्रोथ और आसफाल खाए के ना। तो भैया देखो, जिन लोगों को ज़रूरी है, और ये फेस दाख के मौके पर एथनल पत्रिशा एथनल कहती है कि इन लोगों को चाहिए भी अपना फेस दाख अच्छी तरह से मनाने के लिए खुशियाँ पैदा करो इनके अंदर, खुशियाँ के बजाय इन लोगों को गम ये सरकार देता है इस तरह से। तो बहुत अफसोस की बात है न कि इस तरह से ये लोग काम करते हैं, और ये गरीब लोगों को जो हक है तो वक्त के साथ इन लोगों को हक पर, इनको मांग जो होता है, इनकी हक जो होता है वो अदा नहीं की जाती है। अरमान सुंदर सास बसलाइट नॉक स्टेज नित खपल बिसेर, यानी कि कहा जाता है द फर्स्लख्त द इकोनॉमिक्स ओमस्तान दखीदन, यानी कि ओमस्तान दखीदन हालात जो है देश का, जो गरीबी और बुरी हालत है हमारे देश के अंदर, ये सबब है कि अभी तक इकोनॉमिक्स ओमस्तान दखीदन, और ये बुरी हालत के सबब से जो स्टार्स वसलाइट है ये अब जनता के सामने नहीं ये सरकार ला सका है। और बताई जाती है leerkrachten hebben uiteindelijk wel positieve resultaten bereikt. Zo hebben zij vanaf oktober 2016 koopkrachtversterking van SRD 375 ontvangen। तो ज़रा से इन लोगों की जो मांग है उस पर गौर किया गया है, और खुशियाँ है कि इन लोगों की मांग पर कुछ न कुछ इन लोगों को सहारा और सहायता दी गई है। बेसौदस रेदन 6 maand al zonder subsidie, 6 महीना हो रहा है। बेसौदस जो है पार्टिकुलर लाइन और खनिसासी बता रहा है, PLO बता रहा है कि 5 महीना हो रहा है, 6 maand अब जा रहा है कि इन लोगों को वक्त के साथ पैसा नहीं मिलता है। ये सरकार जब देख तब वादा करता रहता है, और वादा सिर्फ करते हैं। कौन बात ऐसी है जहाँ पर ये लोग वादा नहीं देते हैं? वादा, झूठ, फरेबी, मक्कारी, यही तो है इस सरकार के अंदर। जिन लोगों की बलैत में ज़्यादा तौर पर इसी तरह से काम होता है। तो भैया देखो कब इन लोगों को पैसा मिलता है, और किस तरह से ये लोग अपना ये महीना जो है, ये साल जो है, किस तरह से गुजारेंगे। बहरहाल दोस्तों, तमाम ख़बरें जो आज के लिए भी अहम था, मैंने कोशिश किया आपके सामने रखने के लिए। जो आपके लिए अहम है तो ले लेना, भैया नहीं है तो वहाँ प्रोलो बॉक्स में डाल देना, और मुझे आप इजाज़त दो। आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।